ठंडी हवा में कांपते हाथों से उसने पुराना फटा हुआ कंबल अपने कंधों पर कसकर लपेट लिया था। नाम था रोशन, लेकिन जिंदगी अंधेरे से भरी हुई थी। सालों से वो शहर के एक कोने में एक पुराने मजार के पास बैठा भीख मांगता। जो मिलता वही उसका खाना, वही उसका सहारा। न कोई दोस्त, न रिश्तेदार, बस मिट्टी, तन्हाई और भूख उसके साथी थे। एक दिन शाम को जब हल्की बारिश शुरू हुई, रोशन मजार के पीछे बने छोटे से कब्रिस्तान की ओर निकल गया। वो अक्सर वहां अकेले बैठता और सोचता कि मरने वाले कितने खुशकिस्मत हैं, कम से कम इस दुनिया की तकलीफों से आजाद हैं। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक अधजमी हुई पत्थर की चीज पर पड़ी, जिसमें कुछ अजीब सी नक्काशी थी। जिज्ञासा में उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में उसके हाथ एक छोटा जंग लगा हुआ चिराग लगा। चिराग उठाते ही उसके शरीर में अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। उसने अपने कपड़े से उसे साफ किया और धीरे से रगड़ा। अचानक एक तेज नीली रोशनी और धुएं के गुब्बार से एक जिन्न सामने प्रकट हुआ। कद बहुत बड़ा, आंखों में आग, मगर चेहरे पर मुस्कान। जिन्न बोला, ऐ इंसान, तूने मुझे आजाद किया है। अब तेरी 7 इच्छाएं पूरी करना मेरी मजबूरी है। सोच ले क्या चाहता है। रोशन डरा हुआ था, मगर हैरान भी। पहली बार किसी ने उससे पूछा था, क्या चाहता है? उसने धीरे से कहा, भूख से आजादी, एक छत, इज्जत और सुकून। जिन्न मुस्कुराया, तरतीब से मांग, मैं हर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन याद रख, हर इच्छा का असर हमेशा रहेगा। पहली इच्छा में रोशन ने खाना मांगा। अगले ही पल उसके सामने तरह तरह के खाने से भरी मेज आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो घंटों खाता रहा, जैसे कई साल की भूख आज पूरी करनी हो। दूसरी इच्छा में उसने एक आलीशान घर मांगा। जिन्न ने उंगली हिलाई और कब्रिस्तान के पीछे जमीन पर एक शानदार बंगला खड़ा हो गया। रोशन अवाक रह गया। फिर उसने दौलत, इज्जत, कपड़े, गाड़ी और शोहरत मांगी। छठी इच्छा तक वो एक मशहूर व्यापारी बन चुका था। मगर 7वीं इच्छा से पहले जिन्न ने कहा, सोच समझ कर मांगना, ये आखिरी इच्छा है और तेरी किस्मत का फैसला करेगी। रोशन ने बहुत सोचा। उसके पास अब सब कुछ था, मगर फिर भी दिल में एक खालीपन, बेचैनी थी। नींद नहीं आती थी। हर वक्त डर लगता था कि सब कुछ छिन न जाए। उसने कहा, मुझे सुकून चाहिए, ऐसा सुकून जो कभी न जाए। जिन्न ने गहरी मुस्कान के साथ पूछा, पक्का? रोशन ने सिर हिलाया। अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब होश आया, वो फिर उसी मजार के पीछे बैठा था। वही पुराने कपड़े, वही भूख, वही कंबल। कोई बंगला नहीं, कोई दौलत नहीं। रोशन ने चिल्लाकर जिन्न को पुकारा। धुएं से जिन्न प्रकट हुआ, तूने 7वीं इच्छा में हमेशा का सुकून मांगा था। दुनिया की हर चीज फानी है, सुकून सिर्फ उसी को मिलता है जो इच्छाओं से आजाद हो। अब तू फिर से वही फकीर है, मगर अब तेरे दिल में कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं। रोशन चुपचाप जिन्न को देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, आंखों में शांति, होंठों पर मुस्कान। कुछ दिनों बाद लोग कहते थे कि मजार के पीछे बैठा वो फकीर अब कुछ अलग हो गया है। उसकी बातों में गहराई, चेहरे पर शांति और उसकी खामोशी में एक अजीब आकर्षण था। वो अब भी मांगता था, मगर उसके चेहरे पर ऐसी तसल्ली होती जो बादशाहों में भी कम मिलती है।